भारत में कोविड-19 मामलों में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। जी हां, केरल में कोविड का नया सब वेरिएंट JN.1 मिला है। इससे 17 दिसंबर को 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूपी में भी कोविड पॉजिटिव शख्स की जान चली गई। हालांकि यह पता नहीं चला है कि मरीज JN.1 वेरिएंट से संक्रमित था या किसी और वेरिएंट से। अवध केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में रविवार को 335 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं और एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1701 हो गई। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में अपडेट एक खबर कोविड को लेकर। जी हां, भारत में कोरोना में फिर से प्रभावी देखने को मिल रहा है। इसमें एक ही दिन में 5 लोगों की मौत हो गई है और 335 नए केस दर्ज किए गए हैं। ये मामला केरल में आया हुआ है और नए वेरिएंट JN.1 आया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर कहा है कि इसमें कोई चिंता की विषय नहीं है। आपको बता दूं, सब वेरिएंट JN.1 को लेकर कर्नाटक सरकार ने अलर्ट जारी किया है। इसके बाद वहीं केरल में स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा था कि हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसको लेकर और चिंता की अभी कोई विशेष वजह नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। आपको बता दूं, JN.1 वेरिएंट आखिर है क्या? दरअसल ये वेरिएंट कितना संक्रमित है, कितना खतरनाक है? आपको बता दूं, ये नया वेरिएंट कोरोना का सब वेरिएंट है, यानी ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2.86 का वंशज है। कोरोना का सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का नाम आपने कुछ पहले दिनों सुना होगा, कुछ महीने पहले ओमिक्रॉन आया था, उसके सब वेरिएंट BA.2.86 का वंशज है, जिसे पिरोला भी कहा जाता है और इसी पिरोला को कोविड JN.1 वेरिएंट कहते हैं। अब तो सितंबर में सबसे पहले JN.1 सब वेरिएंट का पहला केस अमेरिका में मिला। उसके बाद 8 दिसंबर को भारत के केरल में JN.1 सब वेरिएंट का पहला केस मिला और 15 दिसंबर को चीन में इस वेरिएंट के 7 मामले सामने आए। जी हां, विश्व भर में अमेरिका, भारत और चीन में ये कोरोना के नए सब वेरिएंट के केसेस सामने आने शुरू हो गए हैं। आपको तो JN.1 सब वेरिएंट के लक्षण क्या है? अगर आपको ये वेरिएंट है तो आपको इसके कारण क्या सकता है? कि उसके कुछ बेहद खास या कैसे अलग तरह से लक्षण बताए गए हैं जो इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपको ये लक्षण आते हैं तो आप सावधान रहें। वो लक्षण है बुखार। आपको अगर बुखार आना होता है, सिर दर्द होने लगता है, आपको खांसी होती है और साथ में आपका अगर नाक बहने लगता है और गले में खराश होती है तो आपको JN.1 सब वेरिएंट के कोरोना भी हो सकता है, यानी कोविड के सिम्टम हो सकते हैं, आपसे प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आप सावधानी बरतें। आपको बता दो, भारत में ये नया वेरिएंट आखिर आया कैसे? दरअसल ICMR की महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के मुताबिक यह मामला 8 सितंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम में सामने आया था, जब 79 साल की एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महिला में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के हल्के लक्षण थे और हालांकि बाद में जब इसे टेस्ट किया गया तो वह कोविड-19 से ठीक हो गई। अगर तो देश में कोरोना से अब तक 5 लाख लोगों की मौत हो गई है। पूरे आंकड़ों की अगर बात करें तो 5 लाख की मौत हो गई है। देश में कोरोना मामलों की कुल संख्या की बात करें, अगर जनरल नॉलेज भी आप देखें, एक आंकड़ों को समझें, यानी जनरल नॉलेज भी समझें, जो कि काफी मायने रखता है। 4.5 करोड़ 4.50 करोड़ के पार हो गई थी कुल मामलों की संख्या और वहीं वायरस से रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 4.44 करोड़ हो गई है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट 98.81% है। जी हां, भारत में रिकवरी रेट 98.81% है और अब तक भारत में कोविड-19 से 5,33,316 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में वर्तमान में कोरोना की स्थिति की बात करें तो कंफर्म केस जो पूरे अब तक मामले में हुए, टोटल मामले में हुए हैं, वो 4.50 करोड़ है, रिकवरी 4.44 करोड़ है, एक्टिव केस 1701 है और मौतें 5.33 लाख। आपको बता दूं, मामले सिर्फ भारत में नहीं और भी कई जगह देखे गए हैं। आपको सिंगापुर में, आपको बता दूं, सिंगापुर में पिछले एक हफ्ते में 56,000 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कोविड कहीं फिर से एक्टिव तो नहीं हो गया। अगर ये फिर से एक्टिव हुआ है तो इससे खासा प्रभावित कर सकता है। आपको बता दूं, हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है सिंगापुर में। मंत्रालय के अनुसार 3 से 9 दिसंबर के बीच 56,043 नए मामले मिले। कोरोना के कोविड के नए मामले सिंगापुर में महज 3 से 9 दिसंबर के बीच, यानी कि 6 दिनों में,
जबकि उससे एक हफ्ते पहले 32,035 कोविड केस थे और सिर्फ 6 दिनों में 56,043 नए केस आए, यानी कि कोरोना फिर से एक्टिव होता देखा जा रहा है। ऐसे में अगर वो वायरस फैल के किसी भी देश में आता है तो वह वहां के लोगों को, जन को और सबको, जन धन सभी को काफी मामले में प्रभावित कर सकता है और एक समस्या का सामना करने के लिए जुझारू एक कह सकते चुनौती दे सकता है। आपको बता दो कोरोना वायरस का जीके की बात करूं अगर सबसे पहले पहला केस, ये मामला दरअसल 3-4 साल लगभग हो चुका है। कोरोना वायरस का पहला केस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में आने सबसे पहले सामने आया था और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार चीन में हुबई प्रांत में होने वाले एक 55 साल के आदमी में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण देखने को मिले थे। और 2019 के बाद दिसंबर 2019 के बाद अभी दिसंबर 2023 चल रही है, यानी कि 20, 21, 22, 23 यानी कि 4 साल होने को है इस कोविड की। ऐसे में हर 1-2 साल में कभी अचानक से किसी देश में कई बार अचानक से कोरोना कोविड केसों में बढ़ने की, संक्रमण तेजी से बढ़ने की खबर आती है। अगर तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 8 दिसंबर 2019 को चीन में 40 लोगों के टेस्ट किए गए थे और बाद में उन्होंने कोविड-19 की पुष्टि हुई थी और इसे तब 2019 NCOV कहा जाता था और 29 दिसंबर तक चीन में हालात बिगड़ने लगे थे। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ गए थे। वो दुख, वो तकलीफ, वो समय भारत का नागरिक, देश का हर नागरिक, हर एक पूरे अंतरराष्ट्र में कोई अभी तक भूला नहीं है। 11 जनवरी 2020 को चीन में कोरोना से पहली मौत हुई थी। इसके बाद 13 जनवरी को पहली बार किसी दूसरे देश में कोरोना का केस मिला था। उसके बाद थाईलैंड में 61 साल की एक चीनी महिला को एयरपोर्ट पर 8 जनवरी का तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया था। वे कोरोना वायरस से संक्रमित थे। आपको बता दो ये आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ, ये जीके जो बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। ये आपकी जनरल नॉलेज जीके और स्टूडेंट्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। कोविड से दुनिया में करीब 70 लाख लोग मारे गए। 30 जनवरी 2020 को इसे ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। इसके बाद 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया गया और कोविड से सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में मारे गए। जी हाँ, भारत में इसका पहला केस केरल में ही, जहां पे अब नए वेरिएंट की सूचना मैं आपको बताया, मैं जहां पे नए वेरिएंट की आई है, वही केरल में 27 जनवरी 2020 को पहला केस मिला था। भारत में जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे तो 24 मार्च 2020 को पहली बार 21 दिनों का लॉकडाउन लगाना पड़ा था और कोरोना पिछले 3 सालों में कई बार अपना रूप बदल चुका है। जी हाँ, कई बार अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग सब वेरिएंट के रूप में रूप बदल के कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट रहा है। हालांकि डेल्टा और ओमिक्रॉन उतने तेजी से, मतलब कहीं पूरा भारत में ज्यादा केसेस नहीं फैला क्योंकि भारत पहले से इसके लिए तैयार थी और एक बार कोविड को सामना करने के बाद हर चुनौतियों से लड़ने के लिए भारत के पास तैयार है, इसके कारण से उतना फैला। लेकिन खतरनाक डेल्टा और ओमिक्रॉन से ज्यादा था, ज्यादा रहा, ये आंकड़ा ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है। अब लोगों डेल्टा वेरिएंट ने भारत में दूसरी लहर के दौरान जमकर कहर बरसाया था और इसी वेरिएंट के कारण भारत में कोरोना में सबसे ज्यादा मौत हुई थी। डेल्टा वेरिएंट में सबसे ज्यादा मौत हुई थी। उसके बाद ओमिक्रॉन भी खतरनाक था, लेकिन तब तक भारत उसके लिए सजग थी और तैयार थी, इसके कारण से वो उतना फैला नहीं, उसके कारण बचा लिया गया। अब तो अगस्त 2020 में रूस ने दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी का ऐलान किया और भारत ने भी इसी पर तेजी से काम किया और 2020 खत्म होने से पहले भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को अप्रूवल मिल गया था, जिसके बाद उन्होंने भारत के अलावा और कई देशों में इसका सप्लाई भी किया। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ और ये खबर आप जरूर जानिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए क्योंकि ये नया वेरिएंट भी काफी खतरनाक बताया जा रहा है। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है और जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो रूल्स हैं, जो आपको सावधानियां बरतनी हैं, जो आप कोविड टाइम में पढ़ते, देखते, सुनते हैं, उसको अनुसरण करना शुरू करें। आज की वीडियो फिलहाल नहीं, आगे आपसे फिर मिलेंगे। अंत तक धन्यवाद। जय हिंद।